अगर ये दोनों सिस्टम्स बार बार एक्टिवेट होंगे, बार बार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और बार बार रा सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो आप जान चुके हैं कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, ये आफ्टर लोड को इंक्रीज करते हैं और ये प्री लोड को इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होगा, हार्ट में एक स्ट्रेस रहेगा, बार बार स्ट्रेस रहेगा और इस स्ट्रेस की वजह से हार्ट का शेप बिगड़ सकता है, ख़राब हो सकता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं और कहते हैं कार्डियक रीमॉडलिंग। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, विल यूज़ द फॉलोइंग फार्माकोलॉजी। अभी फार्माकोलॉजी में हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जिनके हमारे पास नंबर ऑफ ड्रग्स हैं, कैप्टोप्रिल, एनालोप्रिल, मीन्स जिन ड्रग्स के आखिर में प्रिल आएगा वो एस इनहिबिटर्स होंगे। इनका काम क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ये इनहिबिट करेगा। इसको इनहिबिट किया तो हमारे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेंगे, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है एल्डोस्टेरोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन और वेसल्स पर इनका असर ख़त्म हो जाएगा। तो वेसल्स डायलेट हो जाएंगे और वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, वाटर यूरिन में जाएगा, जाहिर सी बात है कि वाटर साल्ट्स यूरिन में जाएंगे, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो प्रीलोड कम हो जाएगा, जिससे एक तरीके से हार्ट के ऊपर बोझ फिर नहीं आएगा। और जब आर्टीरियोल डायलेट होंगे तो आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा। अगेन हार्ट को स्ट्रेस से हमने बचा लिया। अभी हमने क्या करना है, इन ड्रग्स के ज़रिए से हार्ट का जो काम है उसको आसान करना होता है। तो दूसरा फिर हम देंगे आर्ब्स। आर्ब्स हम तब देते हैं जब एस इनहिबिटर्स के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस है लाइक एडिमा और ड्राई कफ, जब ये दो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तब हम एस के बजाय आर्ब्स की तरफ जाते हैं। आर्ब्स क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स हैं इनके यहाँ पर ये एस को इनहिबिट नहीं करते, डायरेक्टली आकर के इन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं, जो एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स हैं इनको इनहिबिट करते हैं। इससे फिर क्या होगा, जो साइड इफ़ेक्ट्स थे ड्यू टू एस इनहिबिटर्स लाइक ड्राई कफ और एडिमा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिनके एग्जांपल है हमारे पास एप्लेनॉन, स्पाइरोलेक्टोन, जो कि पोटेशियम स्पारिंग एजेंट्स भी हैं। और ये डिफरेंट केस के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये जो वाटर की रिटेंशन थी अगेन वो नहीं करवाएगा, मींस वाटर की लॉस करवाएगा फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम ये डिक्रीज़ करने में हेल्पफुल होगा। तो जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है वीनस रिटर्न कमज़ोर होगी, प्रीलोड कमज़ोर होगी। जो प्रीलोड कमज़ोर होगा तो हमने एक तरह से हार्ट से स्ट्रेस को कम किया। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स कहाँ पर हैं, यहाँ पर हमारे पास हैं बीटा रिसेप्टर्स बीटा 1। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, इनको ब्लॉक करेंगे। बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया तो हमने हार्ट रेट को डिक्रीज़ किया और कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ किया। एक तरीके से हार्ट ने जो कॉन्ट्रैक्शन करनी थी तो उसको हमने कम किया। तो ये एक और हमने स्ट्रेस कम किया इस पर। तो एक नेक्स्ट तरीके से भी हम लोग स्ट्रेस और कम कर सकते हैं, जो वो है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हमारे पास है लाइक फेरोसेमाइड और कुछ और भी हैं जो मोस्ट यूज्ड है, जैसे फ्रोसेमाइड या फेरोसेमाइड। ये डायूरेटिक्स क्या काम करते हैं, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हैं। मेनली जो एडिमा हो गया था हार्ट फेलियर की वजह से, पल्मोनरी एडिमा हो या पेरिफेरल एडिमा हो, वहाँ पर टिश्यू फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो गया था। तो उसको निकालने के लिए ये ड्रग्स बहुत फंक्शनल हैं, हेल्पफुल है। तो ये क्या करेंगे, ये वहाँ से जो फ्लूइड्स थे उसको अब्जॉर्ब करके लाएंगे ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में ला करके फिर ये यूरिन के थ्रू निकालेंगे जिसम से बाहर। तो डायूरेटिक्स भी एक किस्म के हेल्पफुल हो गए इन केस ऑफ व्हाट, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने में। और नेक्स्ट हमारे पास है आयनोट्रोपिक ड्रग्स। ये क्या है, ये डाइजॉक्सिन है इसका एग्जांपल। डाइजॉक्सिन हमारे पास क्या करते हैं, हम इसके हवाले से बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये आइनोट्रोपिक इफेक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करवाते हैं। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकल इंक्रीज़ कर रहा है। तो वेंट्रिकल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना एक प्लस पॉइंट है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छे तरीके से हो सके और ब्लड को एक नॉर्मल तरीके से पंप आउट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स। डायरेक्टली ऐसा ड्रग देंगे जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे। ब्लड वेसल्स हमारे पास दो है, आर्टेरियूल्स और वेन्यूल्स। कुछ होते हैं वेनोडाइलेटर्स लाइक नाइट्रेट्स है एग्जांपल उसके, और कुछ है हमारे पास आर्टेरियोडाइलेटर्स जिनमें से वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स इज हाइड्रोलाजीन। तो इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे। आर्टेरियोडाइलेटर्स आर्टेरियोल को डायलेट करेंगे,
वीनोडायलेटर्स वीन्यूल्स को डायलेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हम आर्टरीज को डायलेट करेंगे तो हमारा आफ्टर लोड कम हो जाएगा, मींस ब्लड प्रेशर कम करेंगे। और अगर हम वीनोडायलेटर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, जब वीन्स डायलेट होंगे तो वीन्स हम जानते हैं कि दी कैपेसिटेंस वेसल्स भी हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और फिर ये बहुत नॉर्मली जो है नॉर्मल इनफ्लो करवाएगा, परफ्यूजन करवाएगा टू द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। आप कह सकते हैं कि ये प्री लोड को कम करवाएंगे। तो आर्टीरियोल्स आफ्टर लोड को कम करेंगे, वीन्यूल्स प्री लोड को कम करेंगे अगर हम इनको डायलेट करें तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग हेल्प करते हैं हार्ट को, हार्ट के फंक्शन को कम करने में। इसके प्री लोड कम करते हैं, इसका आफ्टर लोड कम करते हैं और इसका जो हार्ट रेट है उसको कम करते हैं। इस तरह से हार्ट को एक टाइम देते हैं और जिसके थ्रू हार्ट फिर अपना नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने में कामयाब हो जाता है। जिस तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं हार्ट को रीमॉडलिंग से बचाने में। तो दिस इज़ द वे टू काउंटर द हार्ट फेलियर. If still you have any kind of question, you can drop that in the comment box. We'll come to answers. Thank you for watching.